अर्जुन क्रोध में आ गए कि रो मत, आप बस एक इशारा दो, आज्ञा दो। आपके 5 पुत्रों को उन्होंने मारा है, मैं उनकी 5 बार मृत्यु करके मारूंगा। लेकिन एक व्यक्ति की तो एक ही बार मृत्यु होगी, 5 बार तो नहीं हो सकती। आप जो बोलो मैं वो करूंगा। मैं अभी अश्वत्थामा को खींच कर यहाँ आपके सामने लाता हूँ। द्रौपदी जी बोली, भगवान की बात है, उनके अंदर दया है। वो बोली, अगर आप उनको मार भी दोगे तो मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, मेरे पुत्र तो मुझे छोड़कर चले गए। वो बड़ी रो रही हैं। फिर अर्जुन कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी ने कहा, आदिताई को छोड़ो मत और ब्राह्मण को मारो मत। अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण है। अगर उनको मार देंगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तो वो भी तो पाप है। तो करें क्या फिर? पाप भी तो किया है उन्होंने। वो कह रहे हैं आदिताई को छोड़ो मत, ब्राह्मण को मारो मत। ये तो वही बात हो गई, छोड़ो मत जाने दो, छोड़ो भी मत और जाने दो। वो बड़े कंफ्यूज। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। क्या? देखो, अगर हमारी इज्जत, हमारी रेस्पेक्ट भरी सभा में उतर जाए या कुछ ऐसा कोई कर दे जिससे हमारी इज्जत चली जाए, तो वो एक मृत्यु के समान होती है। रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। अगर वही हमारी चली गई तो कुछ नहीं, मृत्यु के समान है। क्योंकि हम इसी दुनिया में रहेंगे, लोग हमें कह कहकर परेशान कर देंगे। तो आज अश्वत्थामा को भरी सभा में बुलाया और उसके सर से चुटिया काटी और मणि को निकालकर और धक्के मारकर सभा से बाहर निकाल दिया। उनको अपमानित कर बाहर निकाल दिया। देखो, एक इज्जतदार इंसान की अगर इज्जत चली जाए तो सब कुछ चला जाता है। तो आज अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आ रहा है कि अब मैं क्या कर डालूं। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि ब्रह्मास्त्र छोड़ के क्या हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सब में हलचल मच गई, धरती फट गई और उत्तरा जी की पत्नी, अभिमन्यु जी की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ में बहुत असर पड़ा। उत्तरा, उनके गर्भ में कौन थे? परीक्षित जी। और अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, प्रभु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, सब में हलचल मच गई, अब क्या होगा? तो प्रभु बोले, घबराओ मत, अश्वत्थामा तो केवल छोड़ना जानता है, वापस लेना नहीं जानता। लेकिन आपको तो छोड़ना भी आता है और वापस लेना भी आता है, तो आप इतने क्यों घबरा रहे हैं? तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वापस एक उसे शांत कर दिया। लेकिन जब दोनों आपस में टकराए तो उसका असर सबसे ज्यादा उत्तरा जी के गर्भ पर पड़ा। जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गए और भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो सभी अपनी मांगे ले लेकर उनके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले कौन आई? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आई। प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, योग योग जगतपते। प्रभु आप मेरी रक्षा करो या ना करो, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा तुम करो। माँ को अपने बच्चे की बहुत चिंता होती है। माँ अपने बच्चे के एक एक इशारे को समझ जाती है कि बच्चे को कब दूध चाहिए, कब
भोजन चाहिए, कब पानी चाहिए। माँ सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती है। तो यहाँ उत्तरा भी कह रही है मेरी करो चाहे मत करो रक्षा, लेकिन गर्भ की रक्षा अवश्य करो। तो देखिए जो प्रभु की कथा करवाता है उस पे भगवान की कृपा पहले ही हो जाती है। अब प्रभु को पता था कि ये मेरी कथा करवाएगा। राजा परीक्षित जी ने तो कथा करवाई थी, सुखदेव जी ने सुनाई थी उनको। तो गर्भ में जाकर उन्होंने रक्षा की। अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाकर वो गर्भ में गए। अब दोनों गर्भ में तो दोनों सहोदर भाई माने जाएंगे ना, एक ही माँ के गर्भ में दोनों तो सहोदर भाई भी हैं। अंगुष्ठ मात्र से अंदर गए और उनकी रक्षा की। उत्तरा की मांग उन्होंने पूरी की। जैसे ही वो बाहर निकले, उनका नाम तो विष्णुराज था, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने परीक्षण करना शुरू कर दिया। किस बात का? कि मेरी रक्षा किसने की, वो कौन है। इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। आगे कुंती बुआ आई, हाथ जोड़ती हुई कह रही है विपदा संतु नाशत तत्र तत्र जगत्पते। हे प्रभु, हे मेरे कन्हैया, मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूट गए हैं, लेकिन मुझे फिर भी विपत्ति चाहिए। उनकी बुआ से कृष्ण बोले बुआ ये क्या मांग रही हो तुम? तेरे तो कितने कष्ट झेले हैं, कितने दुख झेले हैं, तब भी तू दुख मांग रही है।